समझते हैं आगे। समझिए ध्यान से, एक्सटर्नल आईसीएम मेरे सीने को आगे और पीछे फुलाएगा, ऐसे फुलाता है। तो आगे को बोलते हैं वेंट्रल, पीछे को बोलते हैं डॉर्सल, ऐसे फैलना, समझ गया ना। जो आगे और पीछे फैलाएगा, इतना तो नहीं फैलेगा जितना मैं बता रहा हूं। इस यानी आगे आ रहा वो क्या हो गया, इंक्रीज वेंट्रल एंड डॉर्सल। किस एक्सिस में बढ़ता है वो याद करना है, ध्यान सुनना। आईसीएम वेंट्रल एंड डॉर्सल काम करता है, डायफ्राम एंटीरियर और पोस्टीरियर काम करता है। बस इतना ही आएगा, इससे ज्यादा एक शब्द नहीं, याद हो जाएगा ना। तो प्रेशर की बात कर लेते हैं, कुछ रफ करके लिख दे रहा हूं, एक सेकेंड। जो मैं लिख रहा हूं वो बड़ा काम का है आपके लिए। देखिएगा, जब इनटेक करते हैं आप, हवा अंदर लेते हैं, तब इनसाइड बॉडी प्रेशर कितना होगा, शरीर के अंदर प्रेशर कितना रहता है, 758, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है 760। ये ज्यादा ये कम, हवा अंदर आ गई। जब हमको आउटटेक करना है, बाहर निकालना है, तब इनसाइड कितना होगा 762, और एटमॉस्फेयर को तो आप कुछ नहीं कर सकते, तब यहां से ऐसे आएगी। क्लियर ना, सिर्फ जरा सा डिफरेंस होता है, इतना आप याद रखेंगे ना। एक आखिरी चीज इस साइड में बाकी है, फोर्सफुली। फोर्सफुली मतलब ताकत से बाहर छोड़ना, बाहर छोड़ना मतलब एक्सप्रेशन में कौन सी मसल एक्स्ट्रा इन्वॉल्व होती है, वो क्वेश्चन आया। कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात। उसमें आप बताएंगे, क्या बताएंगे, इंटरनल आईसीएम प्लस एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमेन मतलब पेट, जिसे मैं फूंक रहा हूं, मेरा देखना पेट अंदर जाएगा। जितनी ताकत से फूंकूंगा उतनी ताकत से मेरा पेट ऐसे अंदर घुसेगा। पेट मतलब एब्डोमेन, और फोर्सफुली ताकत से फूंकना, एक्सप्रेशन करने में इंटरनल आईसीएम एंड एब्डोमेन। बस ये याद करना है। नॉर्मल में एक्सटर्नल और डायफ्राम, याद हो जाएगा ना। इतना ही इंपॉर्टेंट, इसमें इतना याद करें। चलिए हम लोग पढ़ेंगे गैसों का विनिमय। ध्यान से देखें, लंग्स में छोटे छोटे चैम्बर होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम लोग एल्वियोली। तो कोष्ठक या कुपिका, ऐसे कुछ बोलते हैं, कुपिका मुझे याद नहीं आता। ध्यान रखना, एक लंग्स में, दो लंग्स में, एक लंग्स में लगभग 15 करोड़ छोटे छोटे पोर्स हैं जिन्हें एल्वियोली बोलते हैं। तो दो लंग्स में 30 करोड़, तो कितने होते हैं, 30 करोड़ एल्वियोली होते हैं। अब 30 करोड़ को मिलियन कहेंगे या बिलियन, ये ऑप्शन है मेरे को याद है। आंसर था इसका 300 मिलियन, याद रहेगा ना। तो 30 करोड़ को मिलियन में कन्वर्ट करोगे तो आपको बन जाएगा करते, ठीक है ना। चलिए, तो प्राइमरी साइड क्या है, एल्वियोली, ये ब्लड वेसल, ये मैंने सेल्स बनाई है कोशिका। गैस एक्सचेंज कहां कहां होगी, ये आपका प्राइमरी साइड। ध्यान से देखना, क्वेश्चन आएगा प्राइमरी साइड एक्सचेंज ऑफ गैस की कितनी साइड है, 2 साइड्स होती हैं। कितनी साइड होती हैं, 2 साइड। पहली साइड्स का नाम है प्राइमरी, कहां कहां, एल्वियोली एंड ब्लड वेसल्स। कहां कहां होगा, बिटवीन एल्वियोली एंड ब्लड वेसल्स। दूसरी साइड का नाम लिख रहा हूं, हो जाएगा इसका प्राइमरी का सेकेंडरी साइड, ओके ना। कोशिका, ब्लड वेसल्स, सेल्स या टिश्यू लिख दो, एंड ब्लड वेसल्स। पहला, दूसरा, याद हो जाएगा ना। एनसीईआरटी लिख रहा है, इस चीज को जूम करके बना रहा है एनसीईआरटी, इस चीज को जूम करके बनाया है एनसीईआरटी बुक में। ध्यान से देखना, ये सेल्स है, इसका नाम है क्या है, इसको उसका होगा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। वही चीज ये है बेटा, एंडोथेलियम नाम लिख दिया एनसीईआरटी ने।
लिखा है ना एंडोथेलियम, इनको है जी एक ही चीज है, दोनों वही है, दोनों स्क्वेमस से बनी, वो नीचे तो एंडो है, ऊपर है एपी हो गया, दोनों वही चीज है, दोनों ही सेम है, ब्लड वेसल्स और एल्वियोली दोनों का बराबर एनिमल टिश्यू पढ़ते हैं। बीच में यहां पर होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो कितनी लेयर होगी? 3, ये पहली बेसमेंट मेम्ब्रेन, दूसरी और ये एनसीईआरटी लिख रहा है कि तीनों मेम्ब्रेन की मोटाई यानी कि थिकनेस लेस देन 1 mm होती है। ये इंपॉर्टेंट है, आ चुका है नीट में, अब आएगा नहीं, क्वेश्चन आ चुका है। थिकनेस ऑफ प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इज लेस देन 1 mm। 3, 1 सेल, 2 सेल, 3, 1 mm जानते हो, बहुत छोटा, उससे भी कम। 2 चीज और खास याद आ रही मुझे जो मैंने पीवाई के क्वेश्चन देखिए, सोलबिलिटी, कौन सी गैस स्पीड से घुल जाती है? एनसीईआरटी लिख रहा है CO2 कितना 100 लिखा है 20 गुना या 25 गुना 20 टाइम, 20 से 25 टाइम मोर सोलुबल देन ऑक्सीजन। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से जल्दी घुल जाती है, यानी कि जल्दी क्रॉस कर जाती है एक लेयर से दूसरी लेयर। कितनी तेज? 20 से 25 गुना। यदि मैं लिखूं CO तो आप लिखेंगे 200 से 250 गुना मोर देन ऑक्सीजन। यहां पर ऑक्सीजन ही रहेगा। क्लियर? बस ये 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता रहा हूं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्लियर ना बेटा? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में सबसे पहले है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। बहुत ध्यान से समझिएगा, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया वो बताना पड़ेगा। इसमें लिखा है एनसीईआरटी में, ये तो बुक में लिखा है कि 97% किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। और क्या बन जाएगा? HbO2। जैसे Hb+O2 मिक्स हो जाएगा, क्या बनेगा? HbO2। अगर सही वाला इक्वेशन लिखोगे तो हीमोग्लोबिन के साथ ये आंसर आता है। क्वेश्चन आएगा बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला, ध्यान सुने, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला HbO4 होगा, HbO2 होगा, ऐसे ऑप्शन होंगे। तो आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा ऐसे होता है। और कितने ऑक्सीजन जुड़ते हैं एक हीमोग्लोबिन में? 4, और 4 जुड़ जाएंगे तो ये 8 हो जाएगा। ध्यान से सुने, एक हीमोग्लोबिन के साथ, अच्छा हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, क्या होता है? आयरन होता है, पता है ना अपन को। हीमोग्लोबिन में 2 शब्द है, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन है, हीम आयरन होता है। तो एक आयरन 4 ऑक्सीजन से जुड़ता है, एक आयरन 4 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, ना कि O नहीं होता। ऑक्सीजन गैस को O नहीं लिखते कभी, वो मॉलिक्यूल हो जाएगा, अणु हो जाएगा। हम गैस फॉर्म में लिखेंगे तो ऑक्सीजन को O2 लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं ना O2, और ये 4 को लेके जाएगा तो 8 हो जाता है। समझ में बात ना? क्यों मैं HbO8 लिखा? विनय क्लियर? अतुल बनेगा बेटा? चलिए आगे देखें बेटा। एनसीईआरटी लिखा 97% इसके द्वारा और 3% प्लाज्मा में घुलकर। देख शब्दों को समझ, ये घुलकर जा रहा है, ये जुड़कर जा रहा है, बाइंड होकर ये डिसॉल्व फॉर्म में, ऐसे क्वेश्चन आएगा आगे ना। ओके 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 ओके, इसके लिए कर्व बना दिया, सिग्मोइड कर्व। वो एनसीईआरटी नहीं है, उसको थोड़ा ध्यान से देखें। मैं 2 चीज बनाऊंगा। देख ऑक्सीजन एक बार यहां पर आ गई, एक बार ऑक्सीजन यहां पर है, क्योंकि ऑक्सीजन तो आ रही है, ऑक्सीजन तो आ रही है, तो एक यहां पर कर्व बनेगा, एक यहां पर। मैं 2 कर्व बनाऊंगा। कर्व मतलब ग्राफ, नियर टू एल्वियोली, ओके ना। दूसरा बनाऊंगा नियर टू टिश्यू। समझना बेटा, मेरी चीजों बहुत काम की चीज बता रहा हूं, बहुत खास चीजें हैं। यहां पर O2
हाई होता है CO2 और H प्लस एंड एक चीज और है टेम्परेचर। ये तीनों चीजें लो होती है एल्वियोली में। यहां पर उल्टा O2 लो, CO2 हाई एंड टेम्परेचर ये भी हाई। ये तीन चीज हाई, ये चीज लो। अब तीनों का डायग्राम देखें बेटा। एनसीईआरटी ने सिर्फ ऐसे बना दिया, ऐसे। एनसीईआरटी ने ये वाला बनाया, ध्यान से देखें। ये एक स्टैंडर्ड है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं। ये ऐसे स्टैंडर्ड बना दिया। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत बारीक चीज बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुने। अगर ये कर्व थोड़ा सा नीचे झुक जाए, इसे कहा जाता है शिफ्ट टू और बुहर्ट्ज इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसे? अगर ये कर्व ऊपर की ओर बन जाए, ऊपर की ओर, तो इसे कहते हैं शिफ्ट टू लेफ्ट, या हम बढ़ गए तो उसको लिखते हैं हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन्स इफेक्ट। ध्यान से सुनना, मैं जो बताऊंगा ध्यान से देखें। यानी कि टिश्यू के पास, ध्यान से देखें, टिश्यू के पास जो कर्व बनेगा वो ये बनेगा शिफ्ट टू राइट, शिफ्ट टू राइट। और इसे बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और जो शिफ्ट टू मैंने लेफ्ट लिखा, इसे लिखते हैं शिफ्ट टू लेफ्ट या ऑक्सीजन एसोसिएशन कर्व। देख, कर्व दोनों की सिग्मोइड है, कर्व दोनों ही सिग्मोइड है। शब्दों को एक बार और समझते हैं। ये ब्लैक वाला एक स्टैंडर्ड बना दिया, जिसका मतलब है सिग्मोइड कर्व। एल्वियोली के पास ये कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट होता है। उसकी चार कंडीशन ब्लैक पेन से याद करना है। ऑक्सीजन एसोसिएशन कर्व को आप बोलते हैं हेल्डन इफेक्ट। ध्यान सुनो, क्वेश्चन आएगा, मैं नंबर पे बताऊंगा, उसको बताऊंगा, ध्यान सुनो। ऑक्सीजन एसोसिएशन कर्व को आप बोलेंगे हेल्डन इफेक्ट, यानी कि शिफ्ट टू लेफ्ट, ऊपर की ओर। ये कहां पर है? एल्वियोली में। टिश्यू के पास ये कर्व नीचे की ओर झुक जाएगा, ऑक्सीजन थोड़ा कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, क्योंकि यहां पर टिश्यू में O2 यूज हो गई, CO2 बनेगा, तो या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई। ये चार कंडीशन होने पर शिफ्ट टू राइट। इसे ऑक्सीजन डिसोसिएशन, यानी ऑक्सीजन का जो जुड़ा होता है वो टूट गया, इसे एसोसिएशन, इसे डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ग्रुप में डालूंगा, इसको 2-3 बार सुने, समझे, अपने आप बनेगा। क्लियर? ध्यान से समझते हैं। CO2 का नाम 7% प्लाज्मा में घुलकर 23% बाइंड, घुलकर नहीं, बाइंड विद हीमोग्लोबिन और बन जाएगा कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। कैसे? देखिएगा कि एल्वियोली से ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन नीचे आती है और यहां से ऑक्सीजन इसमें चली गई। अब यहां पर ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्शन करके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहां से इसमें आ गया CO2 और H2O, दो चीज आ गई। अब ये CO2 को यहां से यहां लाना है, तभी तो ऐसे निकलेगा। जब आप फूंकते हैं बाहर की ओर तो ऑक्सीजन CO2 निकल जाती है, तो यहां से यहां तक कैसे जाएगा? 70%, उसको देखते हैं। एनसीईआरटी लिख रहा है, ये अपनी एक आरबीसी है। ये क्या है बेटा? आरबीसी। चलिए मैंने आरबीसी बना दी, समझ लो बेटा। ओके, और ये अपनी कोशिकाएं हैं, सेल्स, टिश्यू। सेल से CO2 आ गया इसके अंदर, यहां पर क्या आ गया? CO2। वाटर भी तो आया था बेटा भाई। अब एक एंजाइम है जो इनको H2CO3 बना देगा। एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेट। एनसीईआरटी में लिखा, देख के पढ़े। देख, यहां से CO2, ये वाली बात कर रहा हूं,
यहाँ से CO2 यहाँ पहुंच गई, मैंने ये कोशिका है, सेल्स है, यहाँ से CO2 यहाँ डाली, वाटर भी साथ में आया क्योंकि ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा H2CO3। एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अभी आगे भी और होगा, इसको एक बार और तोड़ेगा, वही हार्मोन, वही एंजाइम, नॉट हार्मोन, वही एंजाइम, इसको फिर से बनाएगा H+ और HCO3, ये बनेगा ना, ये बनेगा ना। अब यहां से क्लोरीन अंदर आता है, क्योंकि अगर H सुना ना, ध्यान सुनना, यदि H बढ़ता जाएगा तो ये हो जाएगा एसिडिक, अगर H बढ़ जाएगा तो pH वैल्यू गिर जाएगा, यदि H बढ़ेगा pH गिरेगा, मतलब एसिडिक हो जाएगा। यदि ये एसिडिक हो गया तो RBC फट जाएगा, अपने शरीर का RBC मर जाएगा तो हम लोग भी मर सकते हैं। तो H को बैलेंस करने के लिए Cl बाहर से अंदर आएगा, HCO3 बाहर जाएगा, HCO3 बाहर जाएगा और Na के साथ जुड़ जाएगा। आपके प्लाज्मा में NaCl नमक होता है, वो Na इसके साथ जुड़ेगा, बन जाएगा NaHCO3 बन जाएगा ना, और ये Cl अंदर आएगा। ध्यान समझना, Cl का अंदर आना कहलाता है क्लोराइड शिफ्ट, Cl का अंदर जाना क्या कहलाता है? क्लोराइड शिफ्ट। इसी को बोलते हैं हमबर्गर फिनोमेना। ध्यान से, अगर वहां पे ऐसे लिखा तो इसको सही कर लेना, इसी को बोलते हैं हमबर्गर फिनोमेना। क्या इफेक्ट? हमबर्गर इफेक्ट क्या है? क्लोराइड शिफ्ट। ध्यान रहेगा ना। चलिए, Cl अंदर आया, अब ये ट्रांसपोर्ट होके वापस यहां पहुंच गया, वापस पहुंचने के बाद पूरी प्रोसेस फिर से रिवर्स होगी। H2, ये फिर से H2CO3 बनेगा, H2CO3 CO2 और H2 बनेगा, यानी यहां पहुंचने के बाद पूरी प्रोसेस उल्टी होगी। और जब भी आप मुंह से हवा निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से पानी भी आता है। शीशे में खड़े हो जाइए सर्दियों में, करिए, आपको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों दिख जाएगा। ओके ना, ये था अपना CO2 का ट्रांसपोर्ट। बाकी फिर कभी